जिस तरह ट्रेविस हेड नीला रंग देखकर पागल हो जाते हैं और उसके बाद एक अलग तरह की पारी खेलने लगते हैं, वैसे ही साई सुदर्शन को पीले रंग से प्यार है। चाहे बीते साल का सीएसके के सामने फाइनल हो या इस मैच में सीएसके को प्लेऑफ से दूर करना हो, जहां मैटर बड़ा हो रहा है और सामने येलो कलर दिखाई पड़ रहा है, वहां साई सुदर्शन अलग नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मैच में साई सुदर्शन ने सिर्फ शतक नहीं लगाया, बल्कि यह बताया कि आगे आने वाले समय में वो एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस मैच में निकली वो ये निकली कि साई सुदर्शन ने द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। साई सुदर्शन वो पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 1000 रन पूरे कर दिए। और ये रिकॉर्ड जो टूटा है, ये टूटा है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का। मतलब ना विराट कोहली, ना रोहित शर्मा, ना शुभमन गिल, ना कोई और खिलाड़ी, रिकॉर्ड जो है वो तेंदुलकर का तोड़ा गया है। 25 मैचेस में साई सुदर्शन ने 1000 आईपीएल के रन पूरे किए हैं और आज तक आईपीएल के इतिहास में कभी किसी खिलाड़ी ने इतने कम मैचेस में इतने रन नहीं बनाए थे। हाँ, बनाए हैं, 31 मैचेस में तेंदुलकर ने बनाए थे और इतने ही मैचेस सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने लिए थे। हालांकि यह भी हैरानी की बात है कि ना ऋतुराज की जगह जो है वो इंडियन टीम में बनी है, ना साई सुदर्शन की बनी है, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम है कि सीनियर खिलाड़ी जाते नहीं हैं, नए खिलाड़ियों पर भरोसा जताते नहीं हैं लोग। बट साई सुदर्शन ने इस मैच में एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया। यह बोल्ड स्टेटमेंट था कि आप कंसिस्टेंसी को अवॉइड नहीं कर सकते हो। सुदर्शन पिछले साल भी कमाल थे, इस मैच में भी कमाल थे। 51 गेंद, 103 रन, लगभग 200 प्लस का स्ट्राइक रेट, 5 चौके 7 छक्के और रूथलेस शो था। सबसे कमाल की बात जो सुदर्शन की बल्लेबाजी में मुझे लगी वो ये थी कि शुरुआत बहुत स्लो थी। 23 बॉलों तक उनका स्ट्राइक रेट 120-125 के आसपास चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब गियर शिफ्ट किया तो वो बल्लेबाजी की जिसने दुनिया को बताया कि यार भारतीय ओपनर्स भी ट्रेविस हेड जैसी बल्लेबाजी कर सकते हैं, बशर्ते आप मौका तो दें, आप उन्हें खेलने का जरिया तो दें, आप उन्हें बैकअप तो दें कि आप उन्हें खिलाएंगे। हमारे यहाँ तो यही रहता है कि भाई साहब आपने स्टार्ट टाइम मेंटेन किया तो आप थैंक यू हो जाएंगे। लेकिन अगेन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और साई सुदर्शन ने सिर्फ 25 मैचेस में वो कारनामा करके दिखा दिया। ऋतुराज तेंदुलकर ने 31 पारियां ली थी। इस मैच में सुदर्शन ने गिल के साथ 210 रन की पार्टनरशिप की, जो इस साल की हाईएस्ट पार्टनरशिप भी है और ओवरऑल पार्टनरशिप में भी टॉप में आती है, टॉप 3 में। बट साई की बल्लेबाजी की सबसे शानदार बात जो मुझे लगी वो ये थी कि साई सुदर्शन ने 23 बॉल पर 28 रन बनाए थे जब पावर प्ले खत्म हुआ था। यानी 6 ओवर जिसमें शुरुआत में आप आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, आमतौर पर माना जाता है कि इसी 18-20 बॉल में आप 50 रन बना लेते हैं। लेकिन साई सुदर्शन ने पावर प्ले में रन नहीं बनाए, साई सुदर्शन ने पावर प्ले के बाद रन बनाए हैं। और रन कैसे बनाए हैं? 23 पर 28 थे और उसके बाद 51 बॉल में उन्होंने 103 रन बनाए। यानी कि शुरुआत जो है वो स्लो थी, 23 पर 28, लेकिन अगली 28 बॉल में 75 रन थे और ये मिडिल ओवर्स में थे, जो अपने आप में उनकी बैटिंग के इंपैक्ट को बताता है कि यार कितने वो क्लीन हिटर है। साई सुदर्शन के साथ सबसे शानदार चीज ये है कि वो टेक्निकली बहुत साउंड है, बहुत ही क्लीन हिट करते हैं और क्योंकि नए हैं, अगर आगे मौका मिलता है टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, टी20 क्रिकेट में, तो आपको एक बड़ा खिलाड़ी मिल सकता है। हालांकि न जाने मुझे क्यों लगता है कि कई बार साउथ से आने वाले प्लेयर्स थोड़े से देर से नोटिस होते हैं, जबकि दिल्ली, बॉम्बे या इधर के जो प्लेयर्स होते हैं वो जल्दी नोटिस होते हैं, उनको जल्दी मौके मिल जाते हैं। लेकिन साई सुदर्शन आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस के सबसे बड़े प्लेयर बनकर निकले हैं और इंडिया के लिए भी एक बड़े टैलेंट के तौर पर आए हैं। गुजरात टाइटंस के लिए बीते साल फाइनल में भी उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी, 96 रन बनाए थे फाइनल में, लगभग अपनी टीम को जिता दिया था। वो फाइनल मैच था, इस साल भी वो कमाल रहे हैं। अगर साई सुदर्शन के आप रन देखेंगे तो गुजरात टाइटंस से इकलौते वो प्लेयर हैं जो 500 प्लस रन बना चुके हैं। ओवरऑल भी 4-5 प्लेयर नहीं 500 रन बनाए, जिसमें विराट का नाम है, ट्रेविस हेड का नाम है, ऋतुराज का नाम है और उसके बाद सुदर्शन का नाम है। सुदर्शन ने 52 के एवरेज से, 52 के एवरेज, 140 के स्ट्राइक रेट से 521 रन बनाए हैं और उनकी टीम का यह हाईएस्ट है। अगर इस सीजन में उनकी बल्लेबाजी आप देखेंगे तो अच्छी टीमों खेला। सीएसके के सामने 51 बॉल पर 103 रन, आरसीबी के सामने 49 बॉल पर 84 रन, 171 का स्ट्राइक रेट था। डीसी के सामने 65 रन, आरआर के सामने 35 रन, एलएसजी के सामने 31 रन, पंजाब सामने 33 रन, एसआरएच सामने 45, सीएसके के सामने 37, इससे पहले बना चुके हैं।
इस साल ही नहीं, बीते साल भी साई सुदर्शन कमाल थे। बीते साल भी 8 मैचेस खेले थे जिसमें 362 रन बनाए थे और 51 का एवरेज था, 141 का स्ट्राइक रेट था। ओवरऑल साई सुदर्शन 25 मैचेस अब तक खेल चुके हैं आईपीएल में, जिसमें 1034 रन बना चुके हैं, 47 का एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट स्टार्ट एक नए यंगस्टर के लिए। विद द टाइम जितना उन्हें ग्रूमिंग मिलेगी उस हिसाब से बेहतर हो जाएंगे। लेकिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना ये बताता है कि पूत के पांव पालने में दिख गए हैं। अब आप उसे कैसे खिलाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, वो कहानी डिपेंड करती है। और दूसरी चीज ये है कि जितना हाइप आपने शुभमन गिल को दे रखा है, उस हिसाब से अगर आप इनके स्टैट देखेंगे तो आपको ये भी कमाल के लेंगे। 8 मैचेस में 362 रन, लास्ट ईयर 51 का एवरेज, और इस साल भी फर्स्ट प्लेयर टू रीच 500 प्लस रन और 25 मैच में 1034 रन। बट उतनी चर्चाएं सुदर्शन को लेकर नहीं होती है जितनी गिल की छोटी मोटी पारियों को लेकर बड़ी हाइप बन जाती है। हमें लगा इस खिलाड़ी कहानी सुनाएं और आपको बताएं और आपसे पूछें कि क्या आगे आने वाले समय में इंडिया के ओपनिंग स्लॉट के लिए पोस्ट रोहित शर्मा ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, जहां पर जायसवाल, शुभमन गिल, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी हैं। और आपके हिसाब से इनमें से कौन सा खिलाड़ी जो आपको ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है, और ये पीले रंग से जिनका कनेक्शन है, चाहे लास्ट ईयर 96 की पारी हो या इस साल शतक की, ये आप कैसे देख रहे हैं? ये होता है कि किसी खिलाड़ी को कोई पर्टिकुलर रंग समझ में आता है या इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस?